हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आज के जो हम प्रैक्टिकल वीडियो में सीखने वाले हैं वो है TDS और TCS में बेसिकली क्या अंतर होता है। साथ ही साथ हम आपको टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से हम केवल TDS, TCS और अदर टॉपिक्स की वीडियो बना रहे हैं, टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं बना रहे। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि टैली ERP9 सॉफ्टवेयर जो है इसका नया वर्जन, एक होता है कि वर्जन में आप 6 चला रहे हो, 6.1, 6.2, वो नहीं, टैली ERP9 पूरा ही चेंज हो रहा है, जिसका कि सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि टैली 18 और टैली प्राइम दोनों के नाम से जाना जा रहा था। तो अब टैली प्राइम जो है वो लॉन्च होने वाला है, इसलिए हम नई वीडियोस अभी टैली ERP9 पे नहीं बना रहे, क्योंकि मेरा मोटिव केवल आपको प्रैक्टिकल वीडियो, प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, ना कि केवल वीडियोस को बनाते जाना है। तो इसलिए हम पुरानी वीडियो को नहीं बना रहे। नए वीडियो के अकॉर्डिंगली जो नई टैली आएगी, टैली प्राइम, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम आपको नई तरीके की नए सॉफ्टवेयर के साथ वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली अभी मैं टैली प्राइम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। होपफुली ये नवंबर के फर्स्ट या नवंबर के मिड तक जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नई टैली है उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, साथ ही साथ उसमें जो रिपोर्ट्स के लिए आपको जो शॉर्टकट की इसका प्रयोग करना पड़ता था, बार बार रिपोर्ट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लेजर अगर खोलना है तो DAL प्रेस करते थे, या फिर अगर आपको और कोई इन्वेंट्री देखनी है तो आप अंदर रिपोर्ट्स टू रिपोर्ट्स में जाते थे। अब क्या होगा कि आपको अब एक ऊपर ही फंक्शन मिल दिया जाएगा गो टू का। गो टू के फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आपको जैसे लेजर रिपोर्ट ओपन करनी है तो लेजर रिपोर्ट या और जो भी अदर्स रिपोर्ट जो कि आपको टैली में अंदर जाके निकालना पड़ती थी, अब आपको वो ऑप्शन बाहर ही मिल गया है, और आपकी एस्केप की का जो प्रयोग है वो बहुत कम कर दिया गया है। अभी मैं आपको केवल इतनी थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा। बहुत ही जल्दी हम आपको टैली प्राइम के ऊपर सबसे पहले अपडेट करेंगे न्यू वीडियोज़ के साथ, और नई वीडियो नई टैली सॉफ्टवेयर में हम आपको जो है नए चैप्टर जो है वो लर्न कराएंगे। पुरानी से अब लर्न कराने से आपको कोई फ़ायदा ज़्यादा है नहीं, बाकी बेस आपके क्लियर होने चाहिए। बेस हम क्लियर आपको समय टू समय पर कराते रहते हैं। तो ये थी नई गुड न्यूज़ टैली प्राइम के बारे में, जो कि बहुत ही जल्दी मार्केट में अवेलेबल होगी। अब बात करते हैं कि TDS और TCS के अंदर बेसिकली क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर जो की डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि की डिफरेंस बिटवीन TDS एंड TCS। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो आता है टाइप ऑफ टैक्स। तो TDS और TCS जो है वो किस तरीके के टैक्स है। तो दोनों ही जो डायरेक्ट टैक्स हैं ये हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैं बेसिकली आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन आप दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सर समझ में नहीं आया, मतलब क्या होता है कि GST में आप क्या करते हो, परचेज करते हो, टैक्स दे के आते हो, आप उस गुड्स को सेल कर लेते हो, सामने वाले से टैक्स ले लेते हो, तो आपने बर्डन क्या करा, दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया, और परचेज और सेल के जो बीच का डिफरेंस होता है वो आप डिपॉजिट कर देते हो। ठीक ही इसी तरीके से आगे वाला आगे कर देता है, उससे आगे वाला उससे आगे कर देता है। तो आपका जो टैक्स का बर्डन है वो एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है वही उस टैक्स को पे करेगा, जैसे कि इनकम टैक्स है, TDS है, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो दोनों ही टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब इसका बर्डन आप दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरी बात, नेचर ऑफ टैक्स। तो TDS और TCS के नेचर ऑफ टैक्स क्या है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो हम पूरा वीडियो जो डिस्कस कर रहे हैं इसका आपको फ्री नोट्स, फ्री PDF फाइल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, देन आपको सर्च करना है टैली होम एंड इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। आपको पूरी वीडियो का जो फ्री नोट्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाना मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है, समय वेस्ट होता है आपका। तो इसके लिए आपको तुरंत अपडेट के लिए कोई भी नया जो अपडेट आ रहा है टैक्सेशन के रिगार्डिंग या अकाउंटेंट भाइयों के लिए, वो वहाँ पर तुरंत अपलोड कर दिया जाता है। उसके लिए मैं समझता हूँ वीडियो बनाना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन करें। ऑलरेडी 6500 के आसपास मेंबर्स ने वहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नेचर ऑफ टैक्स क्या है, TDS क्या होता है, TDS आप डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराते हो। TDS का नेचर क्या है, डिडक्शन, आप डिडक्ट करते हो, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप TDS में क्या करते हो कि टैक्स को पहले डिडक्ट करते हो फिर गवर्नमेंट को जमा कराते हो। TCS में क्या होता है,
TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आप पहले टैक्स को कलेक्ट करते हो, पहले आप टैक्स क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। तो इसका नेचर क्या है, कलेक्शन। TDS का नेचर क्या है, डिडक्शन, वो आप डिडक्ट करके जमा करते हो, ये आप कलेक्ट करके जमा करते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी, ये किस किस के ऊपर लागू होता है। तो TDS परचेजर ऑफ सर्विसेज, जो परचेज को सर्विसेज को परचेज कर रहा है, ये गुड्स के ऊपर लागू नहीं होता है। TDS गुड्स के ऊपर लागू नहीं होता, TDS परचेज ऑफ सर्विसेज के ऊपर लागू होता है, जब आप सर्विसेज को परचेज करते हो। एप्लीकेबिलिटी में मैं आपको भी टर्नओवर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टर्नओवर किसके ऊपर कब किसको डिडक्ट करना होता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली TDS क्या है, परचेज के ऊपर, परचेज ऑफ सर्विसेज के ऊपर TDS जो है हमें डिडक्ट करके सामने वाले को पेमेंट करना होता है। TCS क्या होता है कि आपको सेल के ऊपर जो है, सेलर ऑफ गुड्स है, TDS परचेजर ऑफ सर्विसेज, TCS सेलर ऑफ गुड्स, जो सर्विस को सेल करता है उसे TCS से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी TDS जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो TDS परचेज ऑफ सर्विसेज के ऊपर जो है बायर काट के पे करता है। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, सेलर जो है वो परचेजर से, बायर से कलेक्ट करता है सेल के ऊपर, किसकी सेल के ऊपर, गुड्स की सेल के ऊपर। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, अगर साफ शब्दों में बात करें तो एप्लीकेबिलिटी TDS की है परचेज ऑफ सर्विसेज, और TCS की है सेल ऑफ गुड्स। TCS सेल ऑफ गुड्स के ऊपर लागू होता है, TDS परचेज ऑफ सर्विसेज के ऊपर लागू होता है। टर्नओवर लिमिट ऑफ डिडक्टर क्या है, डिडक्टर, वैसे यहाँ पर एक स्लैश करके डिडक्टर के साथ आप स्लैश करके कलेक्टर लिख लेना, क्योंकि TDS में जो होता है वो डिडक्टर होता है, TCS में कौन होता है, कलेक्टर होता है, क्योंकि TCS में आप कलेक्ट करते हो, TDS में आप डिडक्ट करते हो। तो टर्नओवर लिमिट क्या है, TDS हर कोई व्यक्ति काटता है, नहीं, TDS वो व्यक्ति डिडक्ट करेगा जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए या ग्रॉस रिसीप उसकी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है, वो क्या करेगा, TDS को डिडक्ट करना चालू करेगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसके लिए अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लिमिट है, वो ऑलरेडी TDS का पूरा वीडियो 3 घंटे का पोस्ट कर चुके हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। TCS की लिमिट क्या है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेलर का टर्नओवर, TDS में क्या था, परचेजर जो परचेज ऑफ सर्विसेज कर रहा है उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ अगर वो गुड्स का बिजनेस करता है, और 50 लाख अगर वो प्रोफेशनल है, अगर वो प्रोफेशन है उसका कोई, तो 50 लाख, ठीक है। TCS वाले केस में क्या होता है कि TCS वाले केस में पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेलर का टर्नओवर, यहाँ पे ध्यान रखें, सेलर का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो बायर उसका 50 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा उससे TCS को कलेक्ट करेगा 0.075% की दर से 31 मार्च 2020 तक, और 1 अप्रैल 2021 से 0.1% जो है वो कलेक्ट करेगा बायर से। यहाँ पर आप याद रखें कि एक का नेचर है डिडक्शन, एक का नेचर है कलेक्शन। जो डिडक्शन वाला नेचर है वो परचेजर ऑफ सर्विसेज करता है, कलेक्टर वाला जो कलेक्शन वाला नेचर है वो सेलर ऑफ गुड्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, TDS के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, बायर ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज को बाय कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है TDS को काट के गवर्नमेंट को जमा कराना। TCS वाले केस में जो है इसका भी आपको पूरा चार्ट भी मिल जाएगा, आप घबराइए मत। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बता तो रहे हैं थ्योरी, तो लिखी हुई कैसे मिलेगी, तो उसका चार्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी अपलोड हो जाएगा। TDS वाले केस में रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, बायर ऑफ सर्विसेज, और TCS वाले केस में रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, सेलर ऑफ गुड्स, जो गुड्स को सेल कर रहा है वो कलेक्ट करेगा, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म। TDS के अंदर 3 फॉर्म होते हैं, 24Q फॉर सैलरीड पर्सन, 26Q फॉर अदर देन सैलरीड पर्सन। मतलब क्या है, समझ लो, सैलरीड पर्सन का मतलब ये नहीं कि जो सैलरी पा रहा है वो, सैलरीड पर्सन का मतलब है अगर आपने किसी की सैलरी के ऊपर डिडक्ट किया है तो 24Q फॉर्म आप जमा करोगे। 26Q फॉर्म कब जमा करोगे, 26Q फॉर्म अदर देन सैलरी वाले पर्सन का आपने TDS डिडक्ट करके उसको पेमेंट करा है तो आप 26Q में उसकी जो है रिपोर्ट सबमिट करोगे। कौन सबमिट करेगा, जिसने डिडक्ट किया, डिडक्टर। और 27Q अगर आपने किसी NRI का, नॉन रेजिडेंट इंडियन का अगर आपने TDS डिडक्ट किया है तो आप जमा करोगे। TCS वाले केस में एक ही फॉर्म है 27EQ, सारे फॉर्म क्वार्टरली होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट अप्लाई बोथ टैक्स एट सेम टाइम, दोनों ही तरीके के टैक्स एक समय पर नहीं लग सकते, एक बिल के ऊपर दोनों ही तरीके के टैक्स आप चार्जेस नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप टीडीएस भी लगा रहे हो टीसीएस भी लगा रहे हो, ये नहीं पॉसिबल है। जहाँ टीडीएस लगेगा वहाँ टीसीएस नहीं लगेगा, जहाँ टीसीएस लगेगा वहाँ टीडीएस नहीं लगेगा। तो ये की डिफरेंस पॉइंट्स हैं बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट की जो कि दोनों के सेम ही है, जो कि दोनों के एक से ही हैं। जैसे कि पहला पॉइंट 10 नंबर, दोनों को टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए बायर मतलब डिडक्टर और सेलर मतलब कि कलेक्टर, दोनों के पास जो है 10 नंबर होना अति अनिवार्य है। आपके पास 10 नंबर होगा तभी आप टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हो, टीसीएस को कलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 क्या सेम है, डेट ऑफ डिपॉजिटिंग, टीडीएस को डिडक्ट करके और टीसीएस को कलेक्ट करके जो डिपॉजिटिंग की डेट है वो है 7th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब पिछले महीने का आप आने वाले 7 महीने को जो है टीडीएस या टीसीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराओगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग डेट भी दोनों की सेम है, 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ सबकी डेट सेम ही होती है। कोविड के चलते हुए भी डेट जो है वो सबकी आगे बढ़ाई हुई है, वैसे डेटें सबकी सेम होती है और अभी भी सेम ही है, बस डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी, दोनों ही तरीके के टैक्स टीडीएस और टीसीएस, जिसका टीडीएस कटा है जिससे आपने टीसीएस कलेक्ट किया है, दोनों ही अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो उसका रिफंड ले सकते हैं, चाहे वो टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो। टीडीएस वाले केस में जिसका आपने टीडीएस काटा है, जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल करेगा तो टीडीएस उसके पैन नंबर पर जाके 26 में रिफ्लेक्ट होगा और वो इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर लेगा। अगर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो उसका रिफंड ले लेगा। सेम केस टीसीएस वाले में होता है, टीसीएस में जिससे आपने टीसीएस कलेक्ट किया है वो उसके पैन नंबर पे रिफ्लेक्ट होगा इनकम टैक्स रिटर्न में और वो लायबिलिटी के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर लेगा, नहीं तो उसका रिफंड ले लेगा। ये सारी बातें सेम है। नेक्स्ट, लायबिलिटी इन दी बुक्स ऑफ, देखिए इनकम अकाउंट्स के 4 पिलर मैंने आपको बताया पहले ही हमेशा, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। तो टीडीएस और टीसीएस किस किस की बुक्स में लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है और किस किस की बुक्स में असेट्स की तरह ट्रीट होता है। तो टीडीएस जो है वो किसकी बुक्स में लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, बायर ऑफ सर्विसेज, जिसने टीडीएस को काटा है, मतलब डिडक्टर की बुक में वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। टीडीएस डिडक्टर की बुक में लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, क्यों? क्योंकि उसको जमा कराना है, किसको? गवर्नमेंट को जमा कराना है, ठीक है। और टीसीएस जो है वो कलेक्टर की बुक में लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, क्यों? क्योंकि उसने टीसीएस को कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो दोनों ही तरीके के टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर की बुक में लायबिलिटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, असेट्स और एक्सपेंस इन दी बुक्स ऑफ, असेट्स की तरह किसकी बुक में ट्रीट किया जाएगा? तो टीडीएस डिडक्टी की बुक में, जिसकी बुक में जिसका टीडीएस कटा है उसकी बुक में असेट्स की तरह ट्रीट होगा। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, असेट्स की तरह कब तक ट्रीट होगा? जब तक वो अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर लेगा। अगर वो रिटर्न को फाइल कर देगा तो वो उसका एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट टैक्स है। तो टीडीएस जो है, जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो उसकी बुक्स में असेट्स की तरह ट्रीट होगा। अगर उसको रिफंड लेना है, अगर उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है तो वो उसका एक्सपेंस बन जाएगा। और ठीक इसी तरीके से टीसीएस, जिससे टीसीएस कलेक्ट किया है, मतलब बायर से आपने कलेक्ट किया है, तो उसकी बुक में वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। परंतु अगर उसकी बुक्स में वो असेट्स की तरह ट्रीट होगा। अगर उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है तो वो उसके लिए एक्सपेंस बन जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस होता है, पिछली वीडियो में मैं इस चीज को क्लियर कर चुका हूं। जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो तो P&L के अंदर एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, और सेम तरीके से ही दूसरी की बुक्स में इनकम टैक्स एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। इनकम टैक्स आपको देना है, ये लायबिलिटी है आपकी, पर इनकम टैक्स जो है वो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि इनकम टैक्स को हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं जो हमें पे करना है, परंतु इनकम टैक्स आपका एक्सपेंस होता है, क्योंकि आप जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो, चाहे जनरल रिजर्व अकाउंट में, चाहे कैपिटल अकाउंट में, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आफ्टर इनकम टैक्स आप उसको जो है वो ट्रांसफर करते हो। तो टीसीएस और टीडीएस जिसका टीडीएस कटा है उसकी बुक्स में असेट्स या एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। असेट्स की तरह तब तक ट्रीट होगा जब तक वो इनकम टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ नहीं हो जाएगा। और टीसीएस जो है, जिससे टीसीएस कलेक्ट करा है, उसकी बुक्स में असेट्स की तरह ट्रीट होगा। अगर वो उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो वो
एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट और एक से पॉइंट थे टीडीएस और टीसीएस के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स थे। अभी आपके पास सामने चार्ट तैयार है। चार्ट के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। टाइप ऑफ टैक्स क्या है, दोनों ही डायरेक्ट टैक्स हैं। नेचर ऑफ टैक्स क्या है, इसका डिडक्शन नेचर है, इसका कलेक्शन नेचर है। टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन टीडीएस वाले केस में, और 10 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टीसीएस वाले केस में। एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स, टीडीएस परचेज ऑफ सर्विसेज के ऊपर, टीसीएस सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। हु इज डिडक्टर, बायर ऑफ सर्विसेज डिडक्टर, टीडीएस वाले केस में बायर ऑफ सर्विसेज कौन होता है, डिडक्टर होता है, और टीसीएस वाले केस में कलेक्टर जो होता है वो सेलर ऑफ गुड्स होता है। क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म 24Q, 27Q, 26Q एंड टीसीएस वाले केस में 27EQ। Liability in the books of deductor in case of TDS and in the books of collector in case of TCS. Assets और expense in the books of seller in case of TDS. TDS वाले केस में सेलर की बुक्स में वो क्या होता है, assets या expense, और TCS वाले केस में बायर ऑफ गुड्स की बुक्स में क्या होता है, वो असेट्स या एक्सपेंस। सो गाइज ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो था TDS और TCS के बीच में अंतर का। इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी टेली प्राइम के ऊपर आपको बहुत ही जल्दी वीडियोस मिलने वाली है। सो बने रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।